Hello students, welcome to my channel Online Biology Tutorials. In this video, we will talk about chapter number 10, Microbes in Human Welfare. Remember students, this is a video 2 of this chapter, right? And in first video, we have already talked about microbes in the household products, right? इस वीडियो में हम थोड़ी बहुत और बातें करेंगे how microbes are useful to us. So अब हम बात करते हैं microbes used for making fermented products. Okay. तो हम फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स की बात में हम बेसिकली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की बात ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, राइट? यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे कि कैसे माइक्रोब्स यूज होते हैं ब्रूअरी इंडस्ट्री में. अब ब्रूअरी इंडस्ट्री क्या है? ब्रूअरी इंडस्ट्री अल्कोहल की प्रोडक्शन से डील करती है. ओके So microbes are used in the brewery industry for producing alcohol, right? अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा important organism है yeast, जिसका scientific name है Saccharomyces cerevisiae. Okay? Saccharomyces cerevisiae, this you have to learn. यीस्ट अगेन मैं बताती हूँ आपको कि ये एडिबल फंजाई है. मीन्स फंजाई ज़्यादातर हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, बट यीस्ट जो है वो एडिबल फंजाई की कैटेगरी में, बिकॉज इसमें ऐसा कोई पॉइजन नहीं होता. अब आप सब लोगों को पता है कि यीस्ट जो है वो क्या करता है? फर्मेंटेशन करता है. और फर्मेंटेशन से हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है फर्मेंटेशन प्रोसेस से इथेनॉल. इसी इथेनॉल को हम इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, राइट? सो ऑल दीज कीवर्ड्स विच आई हैव रिटन ऑन माय स्क्रीन, इसी को आप सेंटेंसेस की फॉर्म में लिख सकते हो. दैट माइक्रोब्स आर यूज्ड इन द ब्रूअरी इंडस्ट्री फॉर अल्कोहल प्रोडक्शन. द मेन माइक्रोब that is used for this purpose is yeast or Saccharomyces cerevisiae. Yeast is an example of edible fungi, and even you can write this thing in the bracket while you are discussing or writing a sentence. Yeast by fermentation produces various alcoholic products. Okay? अब यहाँ पे आपको बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है माल्ट. So आप लोगों को पता है कि बहुत सारे अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं, जैसे टू नेम अ फ्यू, इट इज बियर, विस्की, ब्रांडी, rum, even wine can also be written, right? These are few categories which you have to learn. अब क्या होता है, अगर हम बियर की बात करें तो बियर में हम बेसिकली क्या करते हैं? बार्ले सीड्स को वाटर के साथ डिप करके रख देते हैं. तो उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट आता है उसको हम कहते हैं, बार्ले सीड्स दे विल गेट जर्मिनेट, एंड उसके बाद हम इस वाले मीडियम में अंदर डाल देंगे यीस्ट. अब आप यीस्ट डालोगे तो ऑफ कोर्स फर्मेंटेशन होगा. सो यहाँ पे जब हम यीस्ट डाल देते हैं तो यहाँ पे आपको क्या होता है? एक प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन की. बार्ले में जब होती है तब हम उसे कहते हैं माल्टिंग, ठीक है? और माल्टिंग से आपको क्या मिलता है? माल्ट मिलता है. इसी तरीके से अगर हम बात करें विस्की की, ब्रांडी की, रम की और वाइन की, तो सब में जो स्टार्टिंग मटेरियल, जैसे हमने बार्ले लिया है ना बियर में, इसी तरीके से इन सारे 4 रिमेनिंग अल्कोहलिक ड्रिंक्स में जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो अलग अलग होता है. जैसे कई केस में हम फ्रूट जूसेस ले लेते हैं और उनको हम सिंपली फर्मेंटेशन कर देते हैं, तो उनसे एक और अल्कोहलिक ड्रिंक बन जाती है. तो यहाँ पे आपको याद रहे कि बियर जो है वो माल्टिंग प्रोसेस से बनती है. किसको यूज करके? बार्ले को यूज करके. ऑफ कोर्स हर चीज में हमने यीस्ट जरूर डालनी है, क्योंकि जब तक आप यीस्ट नहीं डालोगे तब तक फर्मेंटेशन नहीं होगी. अब इसके बाद आपको बुक में एक और टर्म दी गई है जिसके बारे में हम बात करेंगे.
एक होते हैं नॉन डिस्टिल्ड एल्कोहलिक बेवरेजेस, ओके, नॉन डिस्टिल्ड एल्कोहलिक beverages, and other are distilled alcoholic beverages. मीन्स ऐसी एल्कोहलिक ड्रिंक्स जो डिस्टिलेशन की प्रोसेस से बनाई जाएं उन्हें तो हम कहेंगे डिस्टिल्ड एल्कोहलिक बेवरेजेस, और जो डिस्टिलेशन की प्रोसेस से नहीं बनी है उनको हम कहेंगे नॉन डिस्टिल्ड। हमेशा एक और बात याद रखनी है, जो ये डिस्टिल्ड वाली हैं ये ज्यादा प्योर होंगी। ज्यादा प्योर का मतलब वाटर कंटेंट इसमें क्या होगा, लेस होगा। दैट मीन्स क्या कंटेंट इसमें ज्यादा होगा, एल्कोहलिक कंटेंट विल बी मोर, राइट। अप एरो का मतलब है ज्यादा और डाउन एरो का मतलब है कम। सो ये बात हमें याद रखनी है कि डिस्टिल्ड एल्कोहलिक बेवरेजेस प्योर होती हैं, इनमें वाटर का एडिशन नहीं होता बिकॉज दे आर मेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, और इनमें एल्कोहलिक कंटेंट हमेशा ज्यादा रहेगा। सो अब अगर एग्जाम्पल्स आते हैं कि कौन सी ऐसी एल्कोहलिक बेवरेजेस है जो कि डिस्टिल्ड में आती हैं, तो यहाँ आपको ये नाम याद करना पड़ेगा, विस्की, ब्रांडी और रम, राइट। ये सारे के सारे आपके आते हैं डिस्टिल्ड एल्कोहलिक बेवरेजेस में, राइट। अब हम बात करते हैं नॉन डिस्टिल्ड। बहुत इजी है क्योंकि अब ये डिस्टिलेशन प्रोसेस से नहीं बनी तो इनमें ऑफ कोर्स वाटर भी होगा, तो इनमें जो एल्कोहलिक कंटेंट है वो वेरी वेरी हाई नहीं होगा, राइट। Alcoholic content will not be very very high, and examples include beer and wine. So beer और wine दोनों इसकी कैटेगरी में आते हैं, right? I hope it is clear to you. So अगर ये टॉपिक आता है कि माइक्रोब्स को कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाने में कैसे यूज करते हैं, तब भी आप ब्रूअरी के बारे में मेंशन करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली अल्कोहल्स जो बनती हैं वो मार्केट में ही सोल्ड होती है, राइट। सो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भी माइक्रोब्स का यूज होता है, और सैक्रोमैसेस सेरेविसी सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है इस रिस्पेक्ट में। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कैसे हम माइक्रोब्स को यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने में, राइट। माइक्रोब्स इन एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन, राइट। अब हम सबसे पहले देखेंगे एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है। एंटी मीन्स अगेंस्ट और बायोटिक मीन्स लाइफ, राइट। So you just write life, okay? So any chemical, आप कोई भी केमिकल यूज कर रहे हो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, तो हम उसे रखेंगे एक स्पेशल कैटेगरी में जिसे हम कहेंगे एंटीबायोटिक। और एक बात आपको याद रखनी है कि एंटीबायोटिक्स हमेशा बैक्टीरियल डिजीजेस में यूज होती हैं। तो अगर ऐसा आपको कोई क्वेश्चन मिले जहां वो आपसे पूछ ले कि if a person is suffering from tuberculosis and another person is suffering from AIDS, whom are you going to cure with the antibiotic? So you will cure the person suffering from tuberculosis or TB with antibiotic, क्योंकि tuberculosis और TB bacterial disease है, जबकि आपकी AIDS जो है वो viral borne disease है। So please do remember, in the case of viral diseases, antibiotics are never ever used, okay? General treatment के लिए they can use, but virus will never be killed, okay? So bacterial diseases के लिए antibiotics are used. For bacterial diseases antibiotics are used, and for viral diseases they are never ever being used, okay? अब बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की। आपने फ्लेमिंग का नाम बहुत पहले से पढ़ा था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी। अब आपको क्लास 12th में फ्लोरे और चेन के बारे में भी, ये फ्लोरे और चेन दोनों के दोनों साइंटिस्ट के नाम है, और
ये बात NCERT में मेंशन है, इसलिए आपको लर्न करनी पड़ेगी कि 1945 में दे वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर देयर डिस्कवरी. So the scientists who are associated with the discovery of antibiotic, their names are Fleming, Florey and Chain, and they were being awarded with the Nobel Prize in the year 1945. This is important. ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे बेसिकली एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई. राइट, हमने ली एक पेट्री डिश, जैसे कि फ्लेमिंग, फ्लोरे और चेन ने ली होगी उस टाइम पे, और इन्होंने क्या करा, इसमें कल्चर करा किसका, बैक्टीरिया का. अगर हमें बैक्टीरिया को आर्टिफिशियली कल्चर देना, अगर हमें बैक्टीरिया को ग्रो करना है तो हमें उसे न्यूट्रिएंट मीडियम्स देने पड़ेंगे ग्रो करने के लिए. सो पेट्री डिश एक ग्लासवेयर है, लैब में मिलता है, इस शेप का होता है, जो आपको ब्लू आउटलाइन, अब जो मैंने ब्लैक कर दी है ये आपको दिख रहा है. राइट, अब उन्होंने क्या देखा कि अगर हम इस बैक्टीरियल कल्चर को थोड़े टाइम के लिए रख देते हैं, राइट, तो थोड़े दिनों बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका बैक्टीरिया है इस एरिया से ये बिल्कुल गायब हो जाता है. राइट, और इसकी प्लेस पर उन्हें क्या दिखता है, यहाँ पे बैक्टीरिया गायब हुआ, गायब करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया गायब हो गया और उसकी जगह पर क्या दिखने लग गया, ग्रीन कलर के स्पॉट्स आ गए. अब दैट मीन्स ये ग्रीन स्पॉट क्या थे, ये ग्रीन स्पॉट थे फंगस के, जिन्होंने बैक्टीरिया को खा लिया था. जब इनने उसको एक्सप्लोर करा ग्रीन डॉट्स वाले स्ट्रक्चर को, तो उन्होंने पाया कि वो क्या था, वो था पेनिसिलियम नाम का फंगस. और आपको अच्छे से याद होगा यही वो फंगस है जिसमें से पहली एंटीबायोटिक निकली थी, और इस एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन. सो यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल होने की जरूरत है, बिकॉज जो आपकी पेनिसिलिन है ये आपकी एंटीबायोटिक है, और पेनिसिलियम फंगस का नेम है, जिसको आप लिखने के बाद हमेशा पेनिसिलियम को अंडरलाइन करोगे. आपको बहुत सारी बुक्स में पेनिसिलियम ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा. इसका मतलब क्या है, P फॉर पेनिसिलियम जीनस का नेम है, और नोटेटम का मतलब ये उसकी स्पीशीज का नाम है. राइट, सो फ्लेमिंग, फ्लोरे एंड चेन, they were growing or they were culturing bacteria in their lab, and over a period of time they noticed that bacteria was absent at a particular place in the petri dish, and in place of it green spores were there. So they explored and they found out that this was the fungi. They extracted a chemical out of it which was known as penicillin, and this penicillin, it serves as antibiotic because it is killing other बैक्टीरिया. ओके, और आपको यहाँ पे एक और बात याद रखनी है कि एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में अब दो चीजें, दो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं. एक तो यूज होता है बैक्टीरिया और एक होता है फंगस. सो बैक्टीरिया, अगर मानो दो बैक्टीरिया हैं तो बैक्टीरिया 1 कुछ ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करेगा जो 2 को किल कर देगा, बट वो बैक्टीरिया 1 के लिए फेटल या पॉइजनस नहीं है. ओके, सो एंटीबायोटिक्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स दैट कुड बी बैक्टीरिया और फंजाई, एंड दीज आर द केमिकल्स व्हिच आर यूज्ड टू किल माइक्रोब्स, अदर माइक्रोब्स. Antibiotics are always used for curing the bacterial diseases and not the viral diseases. Discovery was being done by Fleming, Florey and Chain, and they were awarded with Nobel Prize in 1945 for the same. The first antibiotic that was discovered was penicillin, that was made from the Penicillium fungus. The full name was Penicillium notatum. Okay. I hope students this is clear to everyone. In case of any doubt, you can write in the comment section. I will definitely help you out. Please share my video with maximum friends of yours so that they could also be benefited. Stay connected for more videos. Happy learning!